यूपीएससी की ना रिजर्व लिस्ट रिलीज हुई और ना बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आ गए कि रिजर्व लिस्ट होती क्या है, ये आती कहाँ से है। देखो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि रिजर्व लिस्ट होती क्या है। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज समझो। मान लीजिए मेरा पहले कभी रैंक आया हुआ है, मान लीजिए पहले मेरा रैंक आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे सर्विस मिली थी वो सर्विस मुझे अब इंप्रूव करनी है। मैं दोबारा पेपर में बैठ गया, ठीक है सर, दोबारा पेपर में बैठ गया, लेकिन मेरी सर्विस इंप्रूव नहीं हुई। मेरे नंबर आ गए, रैंक आ गया, लेकिन सर्विस इंप्रूव नहीं हुई। मान लीजिए मेरे पास इंडियन पोस्टल सर्विस थी पहले, और मुझे लगता था कि नहीं मुझे आईएएस या आईपीएस चाहिए, तो पोस्टल सर्विस थी, वो इंप्रूव नहीं हुआ मेरा रैंक, है ना, मेरा दोबारा रैंक आ गया। मान लीजिए पोस्टल सर्विस मुझे दोबारा एलोकेट हो रही थी, तो मैं ऑप्ट नहीं करूंगा ना, मैं ऑटोमेटिकली छोड़ दूंगा। मुझे रेवेन्यू सर्विस मिली थी, आईआरएस मान लीजिए पहले, तो आईआरएस के बाद मैं आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विसेज चाहता था ट्राई करना, लेकिन मैं फिर से उतना ही रैंक ला पाया कि मेरा आईआरएस ही आ रहा है, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पहला कारण जो कि दोबारा दोबारा अटेम्प्ट देते हैं, एंड दोबारा अटेम्प्ट देने के कारण रैंक इंप्रूव नहीं होता, तो वो ज्वाइन नहीं करते। अब यूपीएससी ने तो पहले रिजल्ट निकाल दिया, मान लीजिए 1000 बच्चों की भर्ती थी, 1000 बच्चों का रिजल्ट निकाल दिया, उसमें से रैंक देखा, अरे नहीं नहीं मेरा तो सर्विस इंप्रूव ही नहीं हो रही, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन डीओपीटी जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो भर्ती करता है ऑफिसर्स को, तो यूपीएससी तो एक सिलेक्शन करने की एजेंसी है ना। डीओपीटी जब बोलता है अरे अरे सर हमने इतने 1000 बच्चों की जो डिमांड की थी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में भेजना है, कोई फाइनेंस में जाएगा, कोई स्टेट्स में आईएएस आईपीएस बन के जाएगा, कोई हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को फॉरेन सर्विसेज के बंदे चाहिए। सर ये ना सभी ना डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि किसी किसी की जो जो सर्विस की इंप्रूवमेंट की चाह थी उसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाया। पहला कारण तो ये है कि बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि हमें रैंक इंप्रूव करना है, सर्विस इंप्रूव करनी है, सर्विस इंप्रूव नहीं होती तो वो ज्वाइन नहीं करते, तो वैकेंसी रह जाती है। तो डीओपीटी यूपीएससी को पूछता है कि क्या और बच्चों की लिस्ट मेंटेन की है आपने, कि और बच्चों की लिस्ट मेंटेन की है, कि हमें सेंड कर दो, है ना, हमें सेंड कर दो कि हमारे पास कुछ वैकेंसीज रह गई हैं, तो वो सेंड कर देता है। तो एक पहला कारण है कि हमें रिजर्व लिस्ट दिखती है। दूसरा अहम मुद्दा ये होता है कि कई बार जैसे रिजर्व कैटेगरीज, है ना, रिजर्व लिस्ट और रिजर्व कैटेगरी, है ना, नाम बड़ा सिमिलर है लेकिन कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी से कई बार मान लीजिए मैंने कोटा से मैंने अप्लाई किया हुआ है, रिजर्व कोटा से, लेकिन मेरे नंबर इतने बढ़िया हैं और मैं जनरल मेरिट में क्वालिफाई हो रहा हूँ, मुझे कोटा यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं जनरल में क्वालिफाई होकर जो अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो मैं जनरल में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का एक इंसान जो और भर्ती हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर वो वाली मूवमेंट भी देखने को मिलती है, ठीक है। पहला कारण तो होता है कि रैंक इंप्रूवमेंट, दूसरा कारण है कि जो रिजर्व कैटेगरी की बजाय कोई जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाए। अब यहाँ पर एक और बात भी है मेडिकल, कि कई बार मेडिकल टेस्ट वगैरह बोर्ड में कई बार बहुत रेयरली, है ना, लोग जो पार नहीं कर पाते, वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए यूपीएससी जो कि रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसने पेपर लिया था, उससे पूछा जाता है कि डीओपीटी पूछता है कि आपके पास कुछ लिस्ट वगैरह है बच्चों की, तो यस, तो वो लिस्ट निकाल लेते हैं। एंड रूल्स भी हैं, मैं आपको जैसे और भी बता देता हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी बातें सी हैं जो बेसिक बातें, कि पहले तो ये 2000 का, सन 2000 का एक बिल्कुल एक बेसिक सा मेमोरेंडम है जो हमें बताता है कि यूपीएससी में जो किस तरह से हमें वैकेंसीज को अगर भरना है ना, तो ये एक बेसिक सा आइडिया देता है कि 6 मंथ्स के भीतर अगर दोबारा से क्रिएट हो रहा है, यूपीएससी बार बार जो रीआइटरेट करता रहता है, और उसको आइटरेशन कहते हैं, और यूपीएससी सेंड करता रहता है कि और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, किसी ने और ने तो नहीं छोड़ दिया, किसी और ने ऐसा हो कि ऑप्ट नहीं किया हो, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई हो, हमने बच्चों का पेपर लिया हुआ है, पेपर लेके हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल जैसे मान लीजिए कट ऑफ मेंस इंटरव्यू की मिला के कट ऑफ मान लीजिए 970 नंबर थी, 970 मार्क्स थी लेट्स से जनरल में, तो 3 या 4 मार्क्स कम आप रह गए थे, 970 कट ऑफ थी, 966 आया अगर आपके, तो ऐसे माना जाता है कि शायद आप वेटिंग लिस्ट में, जैसे वेटिंग लिस्ट बोल देते हैं इसको, रिजर्व लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट नहीं होती है ना, ये वेटिंग लिस्ट जैसे वेट करते हो आप, लेकिन कहाँ तक जाएगी कैसे होगा हम नहीं कह पाते ना, ये कि 3 नंबर पीछे तक जाएगी, 4 तक, 5 तक, तो इसीलिए इसके कुछ कारण रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसने यूपीएससी ने इस पर हमें जो क्लैरिफिकेशन भी ऑफर की थी 2021 में, बहुत बवाल हो गया था कि बैकडोर एंट्री है ये, तो है ना, बच्चों को घुसाने का तरीका है जान पहचान से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर के थ्रू ही होता है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वेटिंग लिस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर जो डीओपीटी जो भारत सरकार के लिए जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में भर्ती करता है, जो जो आगे भेजेगा डिपार्टमेंट्स में, जो ट्रेनिंग करेगा एक तरह से,
वो यूपीएससी को बोलता है कि अरे कुछ रिक्वायरमेंट्स रह गई क्योंकि कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो क्योंकि उन्होंने शायद सर्विस इंप्रूवमेंट होगा, शायद उनका मेडिकल में कुछ इशू होगा, ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमें कुछ भर्ती करके और दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें बात की जाती है कि ये बैकडोर एंट्री नामक चीज़ नहीं है, ऐसी भ्रांति फैलाई जा सकती है। और अगेन एंड अगेन यूपीएससी क्लियर करता है, जगह जगह बताता है कि हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं सर। जैसे इस बार वाला भी है कि हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं और इस रूल के चलते ही हम यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें आपको इसीलिए हमेशा ही जनरल कैटेगरी ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन सिंस ऐसा है ना कि रैंक इंप्रूवमेंट की बात थी, हो सकता है कि मैं रिजर्व्ड कैटेगरी से भी हूँ और लेकिन मैंने जो अपने सर्विस इंप्रूवमेंट की बात सोची थी, नहीं सर्विस इंप्रूव हुई, तो यस हमें और भी दिखते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें हमें इसलिए जनरल ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए जैसे इस बार लिस्ट रिलीज हुई और कुछ टचवुड मतलब गॉड हैज़ बिन काइंड, हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए थे और बच्चे निकले, है ना। तो अच्छा लगता है कि अब इनको सर्विसेज मिलेंगी, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं कि पेपर क्रैक होगा, पेपर क्रैक हुआ, है ना, उनको जॉब्स मिलेंगी, दोबारा बच्चे पेपर देंगे मोस्ट लाइकली अगर इनके अटेम्प्ट्स पड़े होंगे, क्योंकि सर्विसेज जिस तरह की जो बच्चों की चाह होती है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, मतलब ये सर्विसेज ऊंची मानी जाती हैं, तो ये मुझे सर्विसेज मिले तो बच्चे दोबारा पेपर देंगे ये वाले। लेकिन स्टिल आप भारत सरकार की सेवा में आ चुके हो, भारत सरकार का पेपर है, इसकी सेवा में आ चुके हो। बस मैं यही चाह रहा था आपको बताना कि रिजर्व लिस्ट कैसे काम करती है, कि रिजर्व लिस्ट एक बेसिक सा आइडिया होता है कि कुछ वैकेंसीज रह जाती हैं, डीओपीटी यूपीएससी को बताता है, यूपीएससी जो बोलता है कि हाँ हमारे पास कुछ कैटेगरी वाइज जनरल के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग, है ना, एससी एसटी वेरियस कैटेगरीज में अलग अलग तरह से लोग पढ़े हुए हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ पे आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट प्रोवाइडिंग कैंडिडेट्स, जैसे अभी हम नाम देख रहे हैं। तो अगर आपको और डाउट है तो मुझे पूछिएगा, है ना, मैं बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने इसके बारे में पोस्ट किया था। हमारे एक बहुत ही खास स्टूडेंट है, बहुत टाइम से जो प्रिपेयर कर रही थी, फाइनली उनका नाम आया एंड मैं आपको चाहता हूँ बताना कि रैंक इंप्रूव भी करेंगी और वो आईएएस भी बनेंगे, देखना जल्दी। तो बच्चों की हम तैयारी कराते रहते हैं और कंटेंट पे पकड़ सॉलिड रखते हैं एकदम कि कंटेंट ही है, क्योंकि ना बहुत मुश्किल है ये एग्ज़ाम, कंपेटिटिव एग्जाम है यूपीएससी का, सीट्स बहुत कम होती हैं, मेहनती बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एक ये ऐसा एग्ज़ाम भी है जहाँ पर आप मान के चलें कि नाकामयाबी आपका ज़्यादा इंतज़ार करती है कामयाबी से। तो इसलिए जैसे ही आपको जो सिलेक्शन दिखती है, लिस्ट में नाम दिखता है, मज़ा तो आता है कि यस लिस्ट में नाम आ गया, है ना। तो बस मैं वही चाहूँगा कि मेहनत करनी ज़रूरी होती है, राइट कंटेंट, राइट प्लान, राइट स्ट्रैटेजी, लिस्ट में नाम दिखता है, ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लिस्ट में नाम दिखा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊपर बढ़ने का थोड़ा सा और जो मेरे को लगता है मोटिवेशन, मोराल जो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बाकी अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो मुझे पक्का बताइएगा, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। एक छोटी सी क्वेरी थी तो मैंने इस पर रैपिडली एक वीडियो बना दिया। ऑल राइट, टेक केयर।